ऐसे मुझे लगा कि मुझे और चुनाव लड़ना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि 5 साल तो सरकार चलाई हूँ और 5 साल तो मेरा गैप हो गया। तो मैं आप चाहती हूँ कि मैं फिर से अपना राजनीति चालू जारी रखूँ। जनता की तो दूर की बात है, मेरी किन्नर समुदाय कमेटी की जो भी काम रुका हुआ था, मैं तो उसके लिए 3-4 बार गुहार लगे उनसे। विकास करने, मुझे जनता के काम करने, मुझे जनता के पास जाना। मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब के साथ हूँ। आपको साल 2014 का नगरीय निकाय इलेक्शन याद होगा, जब एक किन्नर प्रत्याशी मधु मौसी उर्फ मधुबाई ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में। 9000 वोटों से जीत हासिल की थी। बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स को उन्होंने हराया था और पहली किन्नर मेयर बनने का खिताब उन्होंने हासिल किया था। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था और एक बार फिर से मधु मौसी तहलका करने जा रही है। पहले चेहरा मैं बोलूँगा कैमरामैन को कि वो तस्वीर उनकी दिखाएं कि ये है मधुबाई। रायगढ़ क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। इन्होंने 5 साल का कार्यकाल बखूबी चलाया नगर निगम में और एक बार फिर से ये तहलका करने जा रही है। क्या तहलका करने जा रही है मैं नहीं बताऊंगा, सीधे आपसे जानूंगा क्या तहलका है, क्या धमाका है, बताइए। तहलका धमाका तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि 5 साल में महापौर रही हूँ, रायगढ़ सरकार बन के चलाई हूँ शहर को, और मैं चाहती हूँ कि इस बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ूं और कुछ अच्छा कार्य करूं। पार्टी का नाम भी बता दीजिए जिसके मैं आपको बता दूं कि मधु मौसी ने अभी फॉर्म खरीदा है और जनता कांग्रेस जोगी से उन्होंने फॉर्म लिया है और बहुत जल्दी वो नामांकन दाखिल करेंगी। चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। पार्टी आला कमान से बात हो गई है। जानते हैं क्या कुछ चर्चा हुई है, बताइए। हाँ, पार्टी से मेरी बात हो रही है। अभी मैं भैया से मिलने जा रही हूँ, जोगी भैया से मैं मिलने जा रही हूँ, अभी भैया से। अगर जो हाईकमान जो मुझे बोलेंगे मैं वो काम करूँगी और अभी मैं कोई घोषणा नहीं कर रही हूँ। मैं शपथ पत्र से काम करूँगी, अपने शपथ दूंगी और जनता के वोट लूँगी और काम करूँगी। अच्छा, ये बताइए, नगर निगम चुनाव आपने जब लड़ा था काफ़ी धूम मचाई थी, आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 5 साल तक सरकार चलाने का अनुभव भी है आपके पास। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी क्यों? ऐसे मुझे लगा कि मुझे और चुनाव लड़ना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि 5 साल तो सरकार चलाई हूँ और 5 साल तो मेरा गैप हो गया। तो मैं आप चाहती हूँ कि मैं फिर से अपना राजनीति चालू जारी रखूँ और फिर से मैं अपना राजनीति करूँ और विकास करूँ और जनता के बीच में आऊँ। आपने भाजपा को भी बहुत करीब से देखा है, कांग्रेस को भी बहुत करीब से देखा है, 5 साल के इस कार्यकाल को भी देखा है। क्या कमी लगती है आपको, क्योंकि आप भी सत्ता में रही हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ कमियां रही, क्या काम इन्होंने नहीं किया जो आपको लगता है कि आप चुनकर आएंगे वो करेंगे? मुझे लगता है जो मैं 5 साल में करके बैठी थी और उसके पहले जो भी था और जो मैं की थी वही लगता है। मुझे 5 साल कहीं कुछ नजर नहीं आया विकास कार्य। वही का वही जो आपने छोड़ा था वही है, वहीं पड़ा हुआ है, रुका हुआ काम है। मैं चाहती हूँ कि फिर से मैं अपना पूरा काम करूं और जो कार्य रुका हुआ सारा पूरा करूं। और ये जनता कांग्रेस का काम तो सब जनता देख ही रहे हैं। मेरे बोलने और नहीं बोलने से क्या होता है, बोलने वाले तो बहुत बड़े बड़े बोल देते हैं। मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ। बस मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अपना काम करूँगी, अच्छे से काम करूँगी। एक बार जनता मुझे और भी मौका दें। अच्छा, सिटिंग एमएलए तो यहाँ प्रकाश नायक है ना, आप उनसे मिली हुई हैं, कामकाज की आपने भी समीक्षा की होगी क्योंकि अब तो दावेदार बन रही हैं आप। क्या लगता है कुछ कामकाज किया है उन्होंने? जनता की तो दूर की बात है, मेरी किन्नर समुदाय कमेटी की जो भी काम रुका हुआ था, मैं तो उसके लिए 3-4 बार गुहार लगे उनसे। मेरा एक भी काम नहीं किया। पता नहीं वो काम क्यों नहीं करते हैं, तो पता नहीं, मैं नहीं जानती इसको। अच्छा, रायगढ़ विधानसभा सीट में चुनौती आपके पास कम नहीं है। ओपी चौधरी जैसा बड़ा नाम भी है, मतलब विधायक के साथ तो आपकी लड़ाई है ही है, साथ ही साथ ओपी चौधरी भी हैं। कैसे निपटेंगी? दो बड़े चेहरे हैं, दो बड़ी पार्टियां हैं, और अब आप किस तरह से रणनीति रहेगी, कैसे निपटेंगे इनसे? मेरे जनता साथ है तो मुझे राजनीति कमाल हो चाहे पंजा हो, मुझे उससे क्या काम है। वो जितने बड़े भी वो हस्ती हों, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो विकास करना है, मुझे जनता के काम करना है, मुझे जनता के पास जाना है। मैं गरीब परिवार से हूँ, गरीब के साथ हूँ और गरीब मुझे अपने बच्चे समझ के वोट देंगे और मैं उनके लिए काम करूँगी। ये आत्मविश्वास देखिए, इसी आत्मविश्वास के साथ नगर निगम चुनाव में क्षमा कीजिएगा, नगर निगम चुनाव में मधु मौसी उतरी थी और इसी आत्मविश्वास के बलबूते उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और अब फिर से वही आत्मविश्वास नगर निगम चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है। जनता कांग्रेस जोगी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इनके साथ में हैं। आज जिस तरह से पूरी कार्रवाई चली है, क्या कहेंगे? जी, बस इस बार क्या है, घोषणा पत्र जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं वो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार हमारे नेता श्री अमित अजीत जोगी जी का सख्त आदेश है कि इस बार हम जनता के बीच शपथ पत्र लेके जाएंगे। हम अपना शपथ पत्र बना चुके हैं हमारे नेताजी। उसके बाद विधानसभा स्तर पे भी जो प्रत्याशी हैं वो रायगढ़ जैसे विधानसभा है उसके लिए क्या क्या करेंगे हम शपथ पत्र में देंगे और उस आधार पे हम वोट मांगेंगे। अब जनता को ठगने का काम जो राष्ट्रीय दल कर रहे हैं ये अब नहीं चलेगा और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी।
आशीष भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मधु बाई ही क्यों? क्या आपको लगता है कि इनके जो पिछले कार्यकाल का लाभ मिलेगा, जाने पहचाने चेहरा है, नेतृत्व क्षमता का लाभ मिलेगा, क्या लगता है? या किन्नर समुदाय को देखकर आपने ये डिसीजन लिया है? नहीं, इनका जो पिछला कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा। इन्होंने जहाँ पर काम को छोड़ा था, आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं अभी आप पूछ रहे थे कि क्या विकास आप देखती हैं, कोई विकास आप बताइए कौन सा विकास रायगढ़ में हुआ? एक एक लोग इस बात को जान रहे थे कि विधायक इतना निष्क्रिय है कि उसके बारे में तो ये था कि उसको टिकट तक नहीं मिलने वाली है। अब उसको टिकट मिली है, बाहर से पैराशूट प्रत्याशी आए हुए हैं। हम रायगढ़ की पूर्व मेयर को ये टिकट दे रहे हैं क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि अगर आप जीत कर आती हैं तो क्या बड़ा काम करना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? और दूसरा, पैसे से भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, कैसे आप निपटेंगी? देखो, आज पैसे की बात है ना, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पैसे बांटते हैं। अगर ये पैसे के चक्कर में तो आज हमारा रायगढ़ पीछे होते जा रहा है। अगर ये पैसे के चक्कर में जनता जाएंगे तो फिर कहाँ कार्य होगा? मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं पहले भी बोली गरीब इंसान हूँ। हाथ जोड़ के वोट मांगूंगी, दिल से मुझे वोट दीजिए, आपका कार्य जो है मैं जरूर करूँगी, जनता से लड़ के करूँगी। और जहाँ जनता है वहाँ मैं हूँ और जनता को बोलूँगी कि मुझे वोट दो और आगे मुझे बढ़ाओ, मैं आपके कार्य करने के लिए आगे खड़ी हूँ। तो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है मधु बाई। इनका कहना है कि लोगों के पास जाएंगी, जन समर्थन मांगेंगी, क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IVS 24 रायगढ़।